तो दोस्तों, आपने मार्वल स्टूडियो की आयरन मैन मूवी तो देखी ही होगी कि कैसे टोनी स्टार्क उस मूवी के अंदर किस तरह की नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। वह अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। लेकिन ये तो बात हुई एक फिक्शनल कैरेक्टर की जिसका रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। और अगर रियल लाइफ में यदि आपको कोई आयरन मैन जैसा करता हुआ दिखाई दे तो सोचो आपको कैसा फील होगा। ऐसे ही एक इंसान है जिसे हम सब जानते हैं और उनका नाम है एलोन मस्क। एलोन मस्क इनोवेटिव पर्सन है जो हमेशा कुछ न कुछ नए आइडिया के साथ में आते ही रहते हैं। कभी तो एलोन मस्क मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी को बसाने का आइडिया लेकर आते हैं और कभी वह स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं। और ऐसा ही एक इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं वह इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन लाने के लिए। तो चलो दोस्तों, आज समझते हैं कि एलोन मस्क ने ऐसा इंटरनेट की दुनिया में कौन सा नया आइडिया लेकर आए हैं जिससे इंटरनेट की दुनिया कम्प्लीटली बदल सकती है। और साथ ही हम इस आइडिया को इंडियन सिनेरियो में भी समझेंगे कि क्या ये आइडिया जो एलोन मस्क लेकर आए हैं यह इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी आज इंडिया में इंटरनेट के पर्पज से यूज़ की जा रही है वह टेक्नोलॉजी एलोन मस्क की टेक्नोलॉजी से क्यों डिफरेंट है और क्या हमें एलोन मस्क की न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी इंटरनेट फैसिलिटी को चेंज करना चाहिए। चलो इन सभी बातों के जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल हब। अब वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन इन सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढते हैं कि एलोन मस्क ने ऐसा क्या किया है जिससे आज पूरी दुनिया में एक बार उनका नाम सबकी जुबान पर फिर से आ गया है। तो दोस्तों, आप एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को तो जानते ही होंगे। स्पेस एक्स ने एक टाइम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट को स्पेस में भेजने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और स्पेस एक्स की कंपनी के अंडर में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार एलोन मस्क स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सर्विस के थ्रू इंटरनेट की स्पीड और एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। उनके अनुसार इस ब्रॉडबैंड सर्विस के थ्रू हमें मिनिमम 50 kbps से 150 kbps की स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों, अब वन बाय वन समझते हैं कि सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क को सक्सेसफुल बनाने के लिए 4000 से ज्यादा सैटेलाइट अर्थ के लोअर ऑर्बिट में स्टैब्लिश करने वाली है। और स्पेस एक्स इन सैटेलाइट को इस तरीके से पोजीशनिंग करेंगी ताकि यह सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस तरीके का लूप क्रिएट करें कि वह अर्थ पर हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करा सकें। और सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अंदर स्टारलिंक एक स्टार्ट किट प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर आपको एक सैटेलाइट प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ ही उसके अंदर राउटर्स एंड अदर इक्विपमेंट भी अवेलेबल होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कभी हम टाटा स्काई या किसी और कंपनी की सैटेलाइट लगवाते हैं तो वह सैटेलाइट किसी वायर के थ्रू ऑपरेट नहीं होती। तो वह सैटेलाइट डायरेक्ट स्पेस में स्टैब्लिश हुई सैटेलाइट से कोऑर्डिनेट करके हमारे केबल पर चैनल्स को प्रोवाइड करती हैं। ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है स्टारलिंक। स्टारलिंक अर्थ की लोअर ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट को स्टैब्लिश कर देंगे जिससे कि हाई स्पीड नेटवर्क को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पूरे अर्थ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और क्योंकि यह सारी सैटेलाइट अर्थ के लोअर ऑर्बिट में होंगी तो इससे इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी जितनी भी सैटेलाइट इंटरनेट पर्पज से यूज करी जाती हैं वह अर्थ के अपर ऑर्बिट में होती हैं जो कि लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट से 5 गुना ज्यादा दूर होती है और इसी कारण उनकी स्पीड भी कम हो जाती है। लेकिन यदि कोई सैटेलाइट अर्थ के लोअर ऑर्बिट में होगी और उनका नेटवर्क एक लूप को क्रिएट कर पाएगा तो उस वजह से वह सैटेलाइट एक हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करा सकती हैं। और इसी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं एलोन मस्क अपने स्टारलिंक प्रोजेक्ट के अंदर। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड फैसिलिटी के अंतर्गत आपके घर में लगा राउटर आपकी छत पर लगी एंटीना के थ्रू डायरेक्टली लोअर ऑर्बिट में स्टैब्लिश हुई सैटेलाइट के थ्रू नेटवर्क प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप हाई स्पीड नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। तो यह तो है स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस नेटवर्क जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के हर गांव और शहर में हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड कराया जा सके और देश का हर बच्चा, हर बूढ़ा और हर जवान हाई स्पीड नेट का इस्तेमाल कर सके और हम अपने देश को आगे ले जा सकें। लेकिन हमारे देश में अभी भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पे हाई स्पीड नेटवर्क तो दूर बल्कि फोन नेटवर्क भी सही से नहीं मिलते हैं। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे देश की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई ने टेलीफोन ऑपरेटर कंपनियों से सुझाव मांगे तो हर कंपनी ने अलग अलग तरीके से सुझाव दिए। जैसे कि कुछ कंपनी ने कहा कि सरकार को जल्दी से जल्दी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को देश में बिछा देना चाहिए ताकि हाई स्पीड नेटवर्क देश के हर कोने में पहुंचाया जा सके। वहीं एयरटेल जैसी कंपनियों ने कहा कि हमारे देश में फाइबर ऑप्टिक अथॉरिटी को सेपरेटली इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि वह फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से रिलेटेड हो रही प्रॉब्लम को टाइम से दूर किया जा सके और देश के कोने कोने में नेटवर्क को पहुंचाया जा सके। और इन्हीं सारी सजेशन के अंदर एक सजेशन आती है हमारे देश की इसरो के पास से, और इसरो की सजेशन ऐसी थी जिसने सारी टेलीकॉम कंपनी को हिला डाला। हमारे देश की स्पेस एजेंसी ने कहा कि यदि हमें देश के हर कोने में इंटरनेट फैसिलिटी को पहुंचाना है तो हमें सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ करना चाहिए और उसके लिए हमें अर्थ की लोअर ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट को इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि वह एक अच्छा लूप क्रिएट करके देश के हर कोने में इंटरनेट फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सकें। लेकिन साथ ही इसरो ने एक ऐसी बात बोल दी जो कि विदेशी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गई है। इसरो ने कहा कि यह सारी सैटेलाइट जो सरकार लोअर ऑर्बिट में इस्टेब्लिश करेगी, इन सैटेलाइट को यूज करने का अधिकार केवल इंडियन कंपनीज को ही देना चाहिए और किसी भी विदेशी कंपनी को इन सैटेलाइट का इस्तेमाल करना नहीं देना चाहिए। और यहीं से सारी विदेशी कंपनियों की मुसीबत बढ़ गई है और साथ ही एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सर्विस अभी कनाडा और अमेरिका में ऑपरेशनल है। और अगर स्टारलिंक इंटरनेट फैसिलिटी के प्राइस के बारे में बात करें तो कंपनी $500 चार्ज करती है फॉर इनिशियल इंस्टॉलेशन चार्जेस और इसके बाद में वह 99 का प्लान प्रोवाइड कराती है। और अगर इस अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो यह अमाउंट लगभग 35,000 रुपये से ज़्यादा हो और साथ ही इसके ऊपर GST भी चार्ज करा जाएगा जो कि इंडियन स्नैरियो में लगभग 45,000 रुपये के आसपास हो जाएगा। और अगर मंथली प्लान की बात करें तो अभी स्टारलिंक $99 का प्लान प्रोवाइड करा रही है जो इंडियन स्नैरियो में लगभग 7,200 रुपये होगा, प्लस में 18% का GST भी होगा जो कि एक इंडियन यूजर के लिए बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। यदि आप अगर हमारे देश में चल रहे फाइबर ऑप्टिक हाई स्पीड नेटवर्क की बात करोगे तो किसी भी कंपनी का चाहे वह जियो हो या फिर एयरटेल, सबके प्लान 750, 499 या 1000 या 1500 के आसपास के होंगे। कोई भी प्लान 7,500 का नहीं होगा और वह प्लान स्पीड भी 50 Mbps तक दे ही देते हैं। यह प्लान केवल इंडियन स्नैरियो में ही महंगे नहीं है बल्कि यह प्लान कनाडा और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महंगे हैं क्योंकि अभी जो सर्विस प्रोवाइडर अमेरिका और कनाडा में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके प्लान भी $50 से $60 पर मंथ पैकेज के होते हैं, लेकिन स्टारलिंक का पैकेज $99 का है जो कि अमेरिकन स्नैरियो में भी कॉस्टली है। और हमारे देश में भी इस सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है और अभी हमें $99 डिपॉजिट करने होंगे प्री बुकिंग करने के लिए और ये $99 कम्प्लीटली रिफंडेबल है यदि आप इन फ्यूचर में ये ब्रॉडबैंड नेटवर्क को नहीं लेना चाहते। वैसे तो एलोन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि वह 2022 तक इंडिया के अंदर स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लेकर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई डेट पुख्ता नहीं की गई है कि हमारे देश में यह ब्रॉडबैंड फैसिलिटी कब से अवेलेबल होगी। सिर्फ एक ईयर ही बताया गया है और हमारे देश में भी बहुत से लोगों ने इस सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क की प्री बुकिंग स्टार्ट हो। अब बात करते हैं सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के फायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के फायदों के बारे में। नंबर 1, यह एक इनोवेटिव आइडिया है जिसके अंडर हमें एक हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और इस
इसके अंदर कोई भी फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह का यूज नहीं किया जाएगा। यह है सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के फायदे। इस खास केवल एक ही फायदा है कि इस फैसिलिटी के अंदर हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के नुकसान के बारे में। सबसे पहला है इसके अंदर नो फिक्स टाइम। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एलोन मस्क ने अभी केवल ईयर ही बताया है कि ईयर 2022 तक स्टारलिंक इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह सर्विस किस दिन या किस मंथ में स्टार्ट होगी। तो अभी के लिए हम यही मान सकते हैं कि यह सर्विस ईयर 22 में स्टार्ट होगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो जैसा कि इसके बारे में दूसरे यूट्यूबर भी बता रहे थे कि स्टारलिंक स्पीड के मामले में नंबर 1 होगा, और यदि आप उस राउटर और उस डिश एंटीना को उठाकर अपनी गाड़ी में लेकर कहीं पर घूमोगे तो उसकी स्पीड इफेक्ट नहीं होने वाली है। इसी चीज को खुद एलोन मस्क की कंपनी ने क्लैरिफाई करा है कि स्टारलिंक डिफरेंट सैटेलाइट्स के थ्रू एक बीम क्रिएट करेगी और उस बीम के थ्रू फिक्स प्लेस पर नेटवर्क प्रोवाइड करा जाएगा, जिससे कि यदि आप अपने डिवाइस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाओगे तो आपका नेट चलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि यह सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क आपको हर जगह नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, और हो सकता है कि प्लेस टू प्लेस इसकी स्पीड कम ज्यादा भी हो। और जैसा कि एलोन मस्क पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि स्टारलिंक ब्रॉडबैंड नेटवर्क अभी केवल इंडिया की कुछ ही सिटी में प्रोवाइड कराया जाएगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कॉस्ट। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्टारलिंक के ब्रॉडबैंड को इस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियली आपको $500 पे करने होंगे, जो कि लगभग 35,000 रुपए के आसपास होते हैं। प्लस में आपको 18% का GST भी देना होगा, और इसके बाद आपको $99 का प्लान लेना होगा, जो इंडियन रुपीज में 7,200 रुपए प्लस 18% GST होगा। और इस अमाउंट से आपको समझ आ गया होगा कि यह ब्रॉडबैंड फैसिलिटी इंडियन में कितनी ज्यादा कॉस्टली होगी, क्योंकि अभी हमारे देश में किसी भी कंपनी का नेट इतना महंगा नहीं है जितना महंगा नेट स्टारलिंक का होने वाला है। 4. नो लोकल सपोर्ट इनिशियली। जैसा कि आप जानते हो अभी हम जितनी भी प्री बुकिंग कर रहे हैं वह सारी प्री बुकिंग एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू की जा रही है, और इनिशियली कोई भी लोकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह भी एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि जैसा कि हम इंडियंस लोग हैं, अगर हमें कोई व्यक्ति इन फेस नहीं मिलता तो हमें वह चीज प्रॉब्लमेटिक ही लगती है। तो यह हमारे लिए अभी एक इशू है, क्योंकि इनिशियली कोई भी लोकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं होगा। हमें टूल्स किट को पढ़ के ही इसे इस्टेब्लिश करना होगा। 5th और मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू इस सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अंदर है डिपेंड अपॉन वेदर। जैसा कि आप जानते हो जब भी वेदर खराब होता है तो घर में यूज होने वाली टाटा स्काई या डिश टीवी में जो भी चैनल हम चलाते हैं उन चैनल के ट्रांसमिशन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। ऐसा ही कुछ होने वाला है सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के साथ में। जब भी वेदर बहुत ज्यादा खराब होगा आपकी नेट की स्पीड न केवल कम होगी बल्कि वह स्पीड हो सकता है बिल्कुल ही बंद हो जाए, क्योंकि यह सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क कम्प्लीटली डिपेंड करता है वेदर की अच्छी क्वालिटी के ऊपर। यदि वेदर बहुत ज्यादा खराब होगा तो यह सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं अपने ओपिनियन के बारे में कि आपको यह स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क को बाय करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेरे अनुसार आपको यह स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह न केवल बहुत ज्यादा कॉस्टली है बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। और यदि आपको यह सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क ही बाय करना है तो वैसे भी यह हमारे देश में 2022 से पहले नहीं आने वाला है। तो अभी स्टारलिंक नेटवर्क की प्री बुकिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता कि हमारे देश की BSNL ने स्काइलो के साथ में टाई अप किया है इसी सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। और साथ ही एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने भी UK बेस्ड कंपनी को टेक ओवर करा है सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क को डेवलप करने के लिए।
तो दोस्तों, यदि हमारे देश की कंपनी खुद ही सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड नेटवर्क डेवलप करने में लगी है, तो हम एक विदेशी कंपनी को क्यों बाय करें। और वैसे भी अभी यह फिक्स नहीं हुआ है कि यह जो $99 का प्लान रखा गया है यह अभी फाइनल है या नहीं। यदि आप टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जाकर चेक करोगे, वहाँ पर कहीं पर भी यह इंश्योर नहीं कराया गया है कि आपसे $99 ही लिए जाएंगे। यह ओनली एक डिपॉजिट मनी है फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग योर प्री बुकिंग। तो दोस्तों, मेरे अनुसार तो आपको यह ब्रॉडबैंड नेटवर्क लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और एक सही समय का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी हमारे देश में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काफी अच्छे तरीके से रन करने लगा है और मेरे अनुसार आपको वही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।